हिमंता बिस्वा शर्मा इस पूरे हफ्ते खबरों में छाए हुए हैं और एक के बाद एक उनके बयानों ने सुर्खियां बनाई हैं। चाहे वो झारखंड हो या असम, हिमंता लगातार खबरों में बने रहे। ऐसा क्या है हिमंता में जो उन्हें नॉर्थ ईस्ट से आगे की सियासत में भी अहम किरदार बनाता है? कौन है हिमंता और आखिर उनके बयानों के पीछे की सियासत क्या है? देखते हैं इस बार के न्यूज मेकर हिमंता की सियासत और उनकी कहानी। जिनके संकल्प से सियासत में भूचाल आ जाता है, ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। जिनके आक्रामक शब्दों से सियासी फलक में हिंदुत्व की हुंकार सुनाई देती है, जिन्हें पूर्वोत्तर में केसरिया ब्रिगेड की विजय का शिल्पकार कहा जाता है। हिमंत बिस्वा शर्मार घৰৰ কাষত বোম পৰিছে এইটো সৰু কথা। दुर्भाग्य सौभाग्य क्रमे बोम दिया मानु केजनो अखमियाई लड़ा मोर कोनो आक्षेप नाई। नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य या फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी छवि बार बार बदली है। वो लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी गूंज देश के बाकी हिस्सों में भी हो। ऐसा लगता है वो चाहते हैं कि पूरे देश में अब उन्हें नजरअंदाज न किया जा सके। हिमंता के बयानों में कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो साफ कहते हैं कि वो पक्षपात करेंगे, मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे। वो बिना हिचक के अपने बयानों से राजनीति में हलचल पैदा कर रहे हैं। वो सरेआम कहते हैं कि बुलडोजर चलाएंगे। वो बिना हिचक सेक्युलरिज्म से दूर रहने की बात करते हैं। असम की सड़कों पर ये सियासी संग्राम हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान से शुरू हुआ है। এটা ডাঙৰ কথা ৰফিকুল সাহেবে কলে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই কলে যে লোৱাৰ আসামৰ পৰা মানুহ আপাৰ আসামত যাবই। আরে কিয় যাব কওকচোন? মানে কিয় যাব? কিয় যাব? না কিয় যাব? ও কিয় যাব আপোনালোকে কওক? তাৰমানে আপোনালোকে গোটেই অসমখন ল'বই। ল'বই। মানে আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই। আমিও ল'ব নিদিও, হৈ গ'ল। আমিও ল'ব নিদিও। আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে যে আমি ল'মেই আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিও। বছ। विधानसभा में हिमंता बिस्वा शर्मा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष की ओर से लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे थे, जिसे हाल में सूबे के अंदर महिला विरोधी अपराधों की वजह से लाया गया। असम के नागांव में 14 साल की बच्ची से रेप के बाद पहले मामला असमिया मुस्लिम और गैर असमिया मुस्लिम और फिर धीरे धीरे असमिया और गैर असमिया लोगों के बीच हो गया। हिमंता ने विधानसभा में मियां मुस्लिम शब्द का जिक्र किया। मियां मुस्लिम वो जो गैर असमिया मुस्लिम हैं
या बांग्लादेशी मुस्लिम हैं। हिम्मत के सेकुलर राजनीति पर यह कहा जा सकता है कि वे पार्टी लाइन से इतर कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। इसलिए वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और असम में रह रहे मियां मुसलमानों के बहाने वे उन सभी मुसलमानों को चेताना चाहते हैं जो कट्टर हैं या यहाँ का खाकर दूसरे देशों का गुणगान करते हैं। मियां मुसलमान पर जारी बवाल के बीच ही असम विधानसभा में मुस्लिम शादियां और तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास किया। Assam Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorces Bill 2024 गवर्नमेंट संशोधन हो। इस बिल में 2 विशेष प्रावधान हैं। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। इसी तरह एक और फैसले के तहत असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक नहीं मिलेगा। साल 1937 में शुरू हुई प्रथा को खत्म कर दिया गया। हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। हमारे जो असेंबली है उसका जो रूल कमेटी है उसमें अल्पसंख्यक मेंबर्स भी है। सबने ये डिसाइड किया है, सबने ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विधानसभा का निर्णय है। हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी राजनीति का दायरा बढ़ा करना चाहते हैं। असम अगर नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा है तो वो उत्तर भारत की राजनीति का भी एक गलियारा हो सकता है। और ये गलियारा सेक्युलर राजनीति से होकर नहीं जाता। वो अपनी तस्वीर एक साफ और कड़े हिंदूवादी नेता के तौर पर शायद बनाना चाहते हैं ताकि उनके बयानों की धमक देश की राजनीति के बाकी हिस्सों में भी सुनाई दे। जिस पार्टी की जो मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी राजनीति करते हुए वो सेकुलर राजनीति की बात कर ही नहीं सकते हैं। हिंदुत्व की राजनीति जितनी तेजी से कर सकें, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय तेजी से बढ़ सकें, ये उनकी राजनीति के लिए मुफीद है और यही वो काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से उन्होंने पूरे आसाम में मुस्लिम विद्वेष की राजनीति की है, हिंदुत्व की राजनीति तो की ही है, लेकिन बात बात में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को उकसाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, भड़काने के लिए वो तमाम तरह के बयान देते रहते हैं। सवाल है, क्या हिमंता भविष्य में भी वैसा चमत्कार कर सकेंगे जैसा उन्होंने आज से करीब 10 साल पहले किया? साल 2014। उत्तर पूर्व में कहीं बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन आज पूर्वोत्तर में पार्टी ने शून्य से शिखर का सफर तय किया है, तो इसका श्रेय हिमंता बिस्वा शर्मा को भी जाता है। लेकिन आज के हिमंता को समझने के लिए अतीत के पन्ने पलटने पड़ेंगे और जानना होगा हिमंता बिस्वा शर्मा की जिंदगी का संपूर्ण असम के इतिहास का सबसे ज्यादा मायने रखने वाला समय। राज्य में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में असम आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गली मोहल्लों में चौपाल लगाई जाती। इस आंदोलन में 10 साल का एक लड़का भी शामिल था, जिसे विस्मय बालक के तौर पर पहचाना गया। यहीं से स्कूल में अच्छे वक्ता हिमंता बिस्वा शर्मा छात्र राजनीति की तरफ आकर्षित हुए और आंसू में शामिल हो गए। आंसू में रहते समय हिमंता हर शाम प्रेस के लिए विज्ञप्ति और सामग्री ले जाने का काम किया करते। इसी दौरान हिमंता की मुलाकात घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन के अगुवा रहे 2 नेताओं प्रफुल्ल कुमार, भृगु कुमार से हुई। धीरे धीरे हिमंता इसी पथ पर आगे बढ़ते गए। कुछ साल बाद हिमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी इकाई के महासचिव बने। आगे चलकर हिमंता ने ग्रेजुएशन के लिए कॉटन कॉलेज गुवाहाटी में दाखिला लिया, जिसका आदर्श वाक्य है अप्रमत्तेन वैधव्यम, अर्थ है एकाग्रचित्त होकर लक्ष्य साधना। ये इत्तेफाक है या कुछ और?
हेमंत बिस्वा शर्मा का सियासी सफर भी कुछ इसी तरह की सोच को बयां करता है। जब 2021 में हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। तब उनकी पत्नी रिनिकी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कॉटन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक बार हेमंता से कहा, मां पूछेंगी लड़का क्या करता है तो मैं क्या कहूंगी। इस पर हेमंता ने जवाब दिया, मां से कहना लड़का एक दिन असम का मुख्यमंत्री बनेगा। यानी 30 साल पहले ही हेमंत लक्ष्य को साधने की कोशिशों में जुट गए। एक और हेमंत की महत्वाकांक्षा, दूसरी तरफ 1991 में कांग्रेस की सरकार आई और हितेश्वर सैकिया मुख्यमंत्री बने। उस समय हेमंत को छात्र और युवा कल्याण के लिए बनी राज्य स्तरीय सलाहकार समिति में सदस्य सचिव बनाया गया। यहीं से हेमंत का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 1990 के दशक में हितेश्वर सैकिया नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के सबसे महीन नेता माने जाते थे। सैकिया ने एक यंग लॉ ग्रेजुएट हेमंता में राजनीतिक निवेश करने का फैसला किया। साल 1996 कांग्रेस में शामिल हुए हेमंत बिस्वा शर्मा की सक्रियता और कर्मठता को हितेश्वर सैकिया ने परख लिया। इसी की बदौलत उन्हें पहली बार कांग्रेस ने 1996 में असम आंदोलन के दूसरे शीर्ष नेता भृगु फूकन के खिलाफ जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से खड़ा किया। ये वही भृगु फूकन थे जिनके साथ हेमंता ने 10 साल की उम्र से सियासत का कहकरा पढ़ना शुरू किया था। लेकिन इस लड़ाई में हेमंता अपना पहला चुनाव हार गए। इस शिकस्त के बाद हेमंता को एक राजनीतिक सलाह दी गई। हेमंत बिस्वा शर्मा की जीवनी पर लिखी किताब फ्रॉम बॉय वंडर टू सीएम में लिखा गया है, हितेश्वर सैकिया का निधन होने के बाद अपने पहले चुनाव में हेमंता हार गए। हेमंता को हालात विपरीत लगने लगे। तभी हेमंता की मुलाकात दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से हुई। इस दौरान पीवी नरसिम्हा राव ने हेमंता से कहा, उम्मीदवार हार भले जाए, सीट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद हेमंता ने जालुकबाड़ी को नहीं छोड़ा। बाद में 2001 में हेमंता ने फूकन को ही करीब 10,000 वोट से हरा दिया। 2001 में तरुण गोगोई राज्य के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद हेमंता का सुनहरा दौर शुरू हुआ। गोगोई ने 2002 में हेमंता को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। शुरू में हेमंता को कृषि और योजना एवं विकास विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन इसके कुछ ही सालों में उन्हें वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी मिल गई और वे धीरे धीरे राज्य में गोगोई के बाद नंबर 2 की हैसियत में आ गए। राज्य में सक्रिय विद्रोही संगठनों को नियंत्रण करने से लेकर अवैध नागरिकों से जुड़े बड़े से बड़े मुद्दों पर हेमंत की राय जरूरी मानी जाती थी। तरुण गोगोई ने उन्हें अपनी राजनीतिक क्षमता और प्रशासनिक क्षमता दिखाने का स्वतंत्र अवसर दिया था। फिर चाहे हाग्रामा मोहिलारी की बोडोलैंड पीपल्स पार्टी को सरकार का साझीदार बनाने की बात हो या कोई अन्य राजनीतिक निर्णय, हेमंत हर जगह मौजूद होते थे। लेकिन 2011 में बतौर मुख्यमंत्री अपना तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद जब गोगोई ने अपने बेटे गौरव गोगोई को राजनीति में आगे बढ़ाना शुरू किया तो वहीं से रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। सैकिया की मौत के बाद हेमंता धीरे धीरे तरुण गोगोई के बेहद खास बन गए। लेकिन गोगोई की राजनीतिक विरासत अपने हाथ न आते देख एक बार फिर कांग्रेस विरोधी बन गए। असल में 2011 के विधानसभा चुनाव में हेमंत को इंचार्ज बनाया गया था और उस चुनाव में कांग्रेस ने 126 में से 78 सीटें जीती थी। पर अगले ही साल हेमंत का कद बढ़ने की जगह अब तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई पार्टी कार्यक्रम में आने लगे। गोगोई के व्यवहार से नाखुश हेमंत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कई बैठकें की, लेकिन उनके पक्ष में कोई बात नहीं बनी। 2015 आते आते हेमंत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने अलग थलग पड़ चुके थे।
उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के रवैये को लेकर बाद के दिनों में नाराजगी भी जाहिर की। कोई हिमंत बिश्व शर्मा राहुल और सोनिया के लिए काम नहीं किया, हम तो असम के लिए काम किया, हम देश के लिए काम किया। इस एक कांग्रेस वाला लोग एक डेफिनेशन निकाल दिया कि आप गांधी फैमिली है, कांग्रेस इज गांधी फैमिली। ये क्या कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट हो गया है क्या? 2013 में तो हमारा सपना में भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी आएगा। तो जब तक देश नरेंद्र मोदी जी को नहीं देखा था तब तो राहुल गांधी को अच्छा लगता था। 2014 का बाद जब नरेंद्र मोदी का शासन देखा, जब नरेंद्र मोदी जी का गुड गवर्नेंस देखा, हम जैसा लोग पागल हो गया कि ये क्यों 22 साल बर्बाद किया। कांग्रेस से खफा हिमंत ने 2015 में अमित शाह के घर पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी स्कूलिंग जो है पॉलिटिक्स की, दलीय पॉलिटिक्स की, वो कांग्रेस के अंदर हुई है और वो पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के कार्यकाल में उन्हें ब्रेक मिला और वो धीरे धीरे इस मुकाम पर पहुंचे। तो अब जहां पर उनको यह लगा कि अब राजनीतिक भविष्य जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए वो सही समय पर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। अब हेमंत के खुद को साबित करने का वक्त आ गया। 2016 में हुए असम विधानसभा चुनाव में हेमंत के चुनाव संयोजक रहते बीजेपी ने महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। माना गया 10 विधायकों के साथ बीजेपी में हेमंत के शामिल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर पड़ गया। नतीजा यह रहा कि 2011 में 5 विधायक वाली बीजेपी 2016 में 60 सीट जीत गई। पहली बार असम में सरकार बनाने वाली बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को प्रदेश का मुखिया बनाया, लेकिन हेमंता ने कल्याणकारी योजनाओं का खाका खींचकर खुद की अलग छवि बनाई। इस बीच बीजेपी ने मिशन पूर्वोत्तर को आगे बढ़ाने के लिए नेडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया। संयोजक हिमंत बिस्वा शर्मा ही बने। एक बार फिर हिमंता ने नेडा के जरिए अपनी काबिलियत दिखाई। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में चल रही सियासी उथल पुथल में भी हिमंत का राजनीतिक कौशल दिखा। कांग्रेस छोड़ पीपीए में शामिल हुए पेमा खांडू 33 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और आज तक अरुणाचल में बीजेपी की ही सरकार है। इतना ही नहीं, हेमंता ने मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में भी अहम भूमिका निभाई। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करना चाहते हैं? मुझे शक है कि वो करना चाहते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, वहां तो अभी तक वो मजबूत हैं, लेकिन अगर वो केंद्र में आके राजनीति करना चाहते हैं तो उनको अपना रोल बदलना पड़ेगा, उनको अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा और उनको अपनी राजनीति में थोड़ा इजाफा करना पड़ेगा। एक बार फिर हेमंत बिस्वा शर्मा अपने फैसलों के चलते सुर्खियों में हैं और बन गए हैं न्यूज़ मेकर।